वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। बेसिक इंट्रोडक्शन को, बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म्स को हमने समझा था। आज उन बेसिक टर्म्स पे कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर हम आगे टाइप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। है बच्चे, विच परसेंटेज इज इक्वलेंट टू 1/4। ऑब्वियसली बच्चे, आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में डे 1 बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज पूछे तो उस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपका परसेंटेज आ जाएगा। और मैंने आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन टेबल में भी आपको डायरेक्ट मैंने फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है वो भी बताया था। तो ये बहुत बेसिक सा टर्म था। अब आपसे बचेगा विच फ्रैक्शन इज, अब आपके पास में 35% है और इसका फ्रैक्शन क्या है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। और 35% आपका क्या है, बेसिकली 5% का आपका 7 टाइम्स है। तो फिर 1/20 का 7 टाइम्स 7/20। क्लियर है बच्चे? तो इसका बी इसका आंसर है। नहीं तो आपको मैंने बताया था कि 35% है, इसको फ्रैक्शन में लाना है तो परसेंटेज रिमूव करके डिनोमीटर में 100 ले आओ और सिंप्लीफाई कर दो। तो 5 से 7 पे जाएगा और 5 2 10, 7/20 इसका आंसर। अब आप यहां देखेंगे 12% ऑफ 1325, इसका 12% आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत बेसिक सा टर्म है, लाइक 12% आपको निकालना है। तो मैंने बताया था कि परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे सिंपली। क्लियर है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 5 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए। अगर आप 4 से करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे 25 आ गया। और आप इसके बाद फिर 25 से करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 जा 125, सिंपल कर दे 125। तो 7 and 3, 5 3 जा 15, 150 और 159 इसका आंसर है। तो कैलकुलेशन पे आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन में देखता हूं कि बच्चे कैलकुलेशन में ही काफी टाइम ले जाते हैं। अब आपके लिए एक चैलेंज लगता है कि भैया आपको 100 से डिवाइड करना है, आपको 1325 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब कुछ बहुत बेसिक सी बात है, आपको यहाँ पे समझना होगा चीजों को। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 107 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है। इसको आप ऐसा माइंड में अपने सोचिए, 100 + 7 है तो 100 + 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 900 और इसको करोगे तो आपके पास में तो क्या आ गया 963 इसका आंसर आ गया। तो मायने में दे सकते हो आप। अगर आप सोचते हैं 124 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो माइंड में सोचो 500 तो ऐसे हो गया और 25 जा 100/600 हो गया। 4 5 जा 20 हो गया तो 620। तो ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। अब आपको 23 का टेबल नहीं आता और 23 7 जा आ गया, आप गुणा करने में लगे हुए हैं। अब वैसे तो यहाँ पे सिंपल गुणा कर दे तब भी कोई टाइम जाने वाला है नहीं, बट आपके पास में 140 हो गया और आपके पास में 161 हो गया। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलना चाहिए आपका। और यहां पर भी हमने इसको कुछ इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा था। जब 3 करना था तो पहले मैंने 50, बोलते भी इसको क्या है 53, तो 50 भी है 3 भी है, 53 है। 15 150, 3 × 3 9, तो 159। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आओगे तो आसान बनेगा। शुरू शुरू में लगेगा कि भाई ऐसे तो टाइम ज्यादा जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 70% ऑफ व्हाट नंबर इज 35। व्हाट नंबर एक नंबर है बच्चे, व्हाट नंबर आपको पता नहीं वो नंबर क्या है और क्या कह रहा है इसका, आप 70% ले रहे हैं और 70% लेने से रिजल्ट क्या आया आपका 35। तो मुझे नंबर तो नहीं पता बट इस नंबर का 40% मुझे पता है। किस नंबर का 40, इस नंबर का 70% मुझे पता है क्या है। तो 70% 35 है, तो इस नंबर का 1% मुझे मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो इस नंबर का 1% की वैल्यू आ गई। और कोई भी चीज इनिशियली कितनी होती है, 100% होती है। तो 1% ऑफ दैट नंबर इज 35 एंड 1% आ गया उस नंबर का। और आपको मैंने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको 1% पता लग गया, ईच परसेंट पे वही वैल्यू रहेगी। तो कंप्लीट फिगर 100% है तो 100% पे क्या रहेगा ये। तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे तो आपके पास में बेसिकली एक सेकेंड, 35/70 × 100,
सॉल्व करेंगे आप, क्लियर है। और 70% ऑफ व्हाट नंबर इज, किसका 70% 35 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर है इसका 50। क्लियर है बच्चे, इसका 70% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 35, तो 50 इसका आंसर है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। बेसिक सी बात है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है 12 का, तो जिसका पूछता है नोमिनेटर में रहता है, जिससे कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर में रहेगा, और इनटू 100। ये बातें हैं जो बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। 60 इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। अब आप देखें यहां पे 44% of a number is 275. What is the 64% of that number? फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर है, वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। एक आपके पास में नंबर है, आपको पता नहीं वो 100% है, नंबर क्या है ये नहीं पता आपको, बट जैसे ही उस नंबर का आप कितना ले रहे हैं 44% आप ले रहे हैं, तो जैसे उस नंबर का 44% ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है 275। क्लियर है बच्चे। तो बेसिकली 275 उस नंबर का 44% है, तो उस नंबर का 1% आपका आ जाएगा। क्लियर है। और उस नंबर का 1% अगर आपके पास में और आपके हाथ में आ गया है बच्चे, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपसे पूछ क्या रहा है, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 कर दूंगा तो मेरे पास में कंप्लीट नंबर आएगा, बट मुझसे कंप्लीट नंबर नहीं पूछ रहा है। तो आप पूरा नंबर निकालोगे, फिर उस नंबर के बाद आप फिर 64% उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो तो अननेसेसरी आप लेंथी इसको लेकर के जा रहे हैं। जब आपके पास में 1% की वैल्यू आ गई है और आपको चाहिए उस नंबर का 1% आपके पास में आ गया और चाहिए उस नंबर का 64%, तो डायरेक्टली आप 64 से मल्टीप्लाई करें, क्यों आपको पूरा नंबर निकालना है यहां पर। क्लियर है बच्चे। तो सॉल्व करेंगे, 11 2 जा, 11 5 जा, 11 4 जा, 4 1 जा, और 4 6 जा। 25 इंटू 6 150, 25 प्लस 15 40, तो 400 होगा उस नंबर का 64%। क्लियर है बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेटर चीजें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें बहुत अच्छे समझ में आती रहेंगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से समझे, थोड़ा थोड़ा समझे, आप सबको समझ में आएगी मैथ्स। बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको लगता है कि यार वो कैसे सीखेंगे दोबारा से जीरो से, तो उनके लिए कुछ क्लासेस बेसिक देता हूं मैं। उसका जब अपने क्वेश्चन पर लेवल पकड़ेगा ना, तो आप देखिएगा, जैसे कि आप अपने कंटेंट में जाके देखें, तो मैं अरुण शर्मा की बुक भी सॉल्व करवा रहा हूँ इस चैप्टर से। तो उसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन धीरे धीरे कैसे अपना लेवल को पकड़ना चालू करता है, फिर क्वेश्चन कैसे कैसे आने लग जाते हैं। तो अगर वो बच्चे इनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है, उनको लगता है कि चलो ठीक है इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, तो साथ साथ आप बुक से ही प्रैक्टिस करते चलो। If 50 is added to a number, then it will be become 120% of itself. Find the number. क्या कह रहे हैं, एक नंबर है आपके पास में, ठीक है, और अपने आप में क्या है, 100% है। अब डेटाबेस में क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या करा इसके अंदर, जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या करा 50 ऐड कर दिया, तो ये नंबर अब कितना बन गया, ये नंबर भाई जैसे इस 50 डालूंगा, अगर इसमें 50 डालूंगा तो अब वो वही नहीं रहेगा ना, वो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो गया, अब वो पहले 100% था, अब वो 125% हो गया, तो नंबर कितना हो गया अब आपका, वो नंबर आपका 125% अब बन गया। दिस वन, वो नंबर इतना बन गया। तो क्या समझ में आया, 100% से 125% हो गया, तो एडिशन कितना हुआ, उस नंबर का 25% इसमें एडिशन हो गया, वो अपने आप 125% बन गया, तो उसका 25% उसमें और डल गया। तो क्या समझ में आया आपको कि 50 ऐड करा तो इसका 25% एडिशन हो गया, तो बेसिकली इसका 25% क्या है, 50 है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 25, 1% की वैल्यू आएगी इनटू 100। अब थोड़ा सा ट्रिक पे आपका माइंड चलने लगा। क्लियर है बच्चे। तो आपके पास में क्या है 200, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, हम देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता रखे, परसेंटेज मेथड भी और फ्रैक्शन मेथड भी। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज, ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, पता नहीं अभी फिलहाल आपको नंबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, बट जो भी है परसेंटेज की फॉर्म में आप उसको क्या देखते हैं 100%। तो इसी का किसका, इसी का, इसी नंबर का ही 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में ही मैं इसी का 2/3% इसमें ऐड कर देता हूं, देन इट विल बी बिकम, तो नंबर क्या बन जाता है, ये नंबर पूरा का पूरा ऐसा ऐड करने के बाद बन जाता है हमारा 4249।
फाइंड द नंबर, वो नंबर स्टार्टिंग में था क्या। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब परसेंटेज बड़ा टेढ़ा सा दिखे, मतलब कि ऐसे मिक्स फ्रैक्शन टाइप का दिखे, इसको फ्रैक्शन में ट्रांसफर करो। 1/6 होता है, मैंने परसेंटेज जो फ्रैक्शन टेबल में बताया आपको। अब ये 16/3% क्या है, ये एक नंबर में से कैलकुलेट करा, ऐड किया गया है। तो बेसिकली जो ऐड किया गया है वो है, तो ये एडिशन है। और ये किसका लिया गया था, ये ओरिजिनल नंबर का लिया गया था, तो ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। अब देखो, पहले 6 था और 1 का एडिशन हुआ, तो अब न्यू नंबर क्या हुआ आपका, न्यू नंबर क्या है आपका, न्यू नंबर 7 है। और अब आपके पास रिजल्ट क्या है, अब नया नंबर क्या बना, 4249। तो बेसिकली 7 के इक्विवेलेंट है, तो 1 की वैल्यू आ गई। और ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, 6 था, तो मल्टीप्लाई बाय 6, सॉल्व करेंगे 07। क्लियर है बच्चे। अब सॉल्व करेंगे 2436, तो 3642 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, सी इसका आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको, अभी तक तो मैंने बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका, और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अब हम। लेकिन इस सब में आपको कम से कम एटलीस्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जाना समझ में आ गया होगा, और आपको फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का माइनस समझ में आ गया होगा, और कैसे हम फ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं किसी डेटा पे, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी परसेंटेज को वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी वैल्यू को परसेंटेज में वापस ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई है। क्लियर है। कैसे परसेंटेज को इक्विवेलेंट रख करके 1% की वैल्यू लाते हैं, ये भी चीज आपको पता लग गई है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको रिमाइंड हो गई हैं, रिवाइज हो गई हैं, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा भी था, तो पढ़ा था, तो इसलिए अब उसके बाद जब मैं चैप्टर को लेकर के आऊंगा, तो उसके बाद चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ, 2-3 क्लासेस में बच्चे बस थोड़ी सी बातें सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन अ क्लास 60% स्टूडेंट आर बॉयज। अब बच्चे क्लास की स्ट्रेंथ जो भी है, लाइक मैं मानता हूं कि क्लास की स्ट्रेंथ 100% है। इसमें से अगर बॉय की मैं बात करूं तो 60% है, तो रेस्ट ऑफ पार्ट क्लास का क्या होगा, गर्ल्स का ही होगा, वो 40% होंगी। जब 100 में 60% बॉयज है, तो रेस्ट ऑफ जो 40% बचा वो गर्ल्स होंगी। एंड अ नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स आर 36, तो बेसिकली गर्ल्स कितनी है, 36 है। तो बेसिकली 40% ऑफ द क्लास इज 36। ये समझ में आया आपको। तो 40% इक्विवेलेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे तो 90। तो 90 पूरी क्लास की स्ट्रेंथ आई है, लेकिन आपसे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है। तो आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप यहां से भी बॉयज निकाल सकते हो, 60% इसका तो आ जाएगा आंसर। बट आप क्यों इतना लंबा करोगे, आपको पता है 36 है और 40 के इक्विवेलेंट है, तो 1% ऑफ द क्लासरूम आ गया। अब आपको बॉयज पूछ रहा है, तो 60% ऑफ क्लासरूम आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 54 इसका आंसर है। अगर इसी चीज को आप चाहते हैं कि आप जो है फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें, तो ये 60% क्या होगा, तो 10% 1/10 होता है, 60% क्या होगा 6/10। 6/10 क्या होता होगा आपका 3/5। और ये आपके पास में क्या है, ये स्ट्रेंथ किसकी है, नंबर आ रहा बॉयज, तो ये बेसिकली बॉयज बन गया। और ये 60% किस चीज का, क्लासरूम का, तो ये बेसिकली आपकी क्या बन गई, क्लास बन गई। तो गर्ल्स कितनी हो गई इसमें से, तो गर्ल्स 5 में से 2-3 बॉयज हैं, तो गर्ल्स 2 हो गई हैं। और आपके पास 36 गर्ल्स हैं जो कि 2 के इक्विवेलेंट है, बॉयज कितने 3। तो सॉल्व करेंगे 18 और 54 इसका आंसर है। तो फ्रैक्शन मेथड भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं बच्चे, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 26%, 5% more than a third number. कह रहे टू नंबर रिस्पेक्टिवली 26% और 5% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। तो 3 नंबर है, 1 2 3। तो थर्ड नंबर से कंपेयर करें, तो थर्ड नंबर जिससे कंपेयर करते हैं वो आपका 100% हो जाता है। क्लियर है। तो टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 26% एंड 5% मोर देन अ थर्ड नंबर, थर्ड। तो एक क्या है 26% इससे ज्यादा है, तो 126% हो गया। और एक क्या है 5% इससे ज्यादा है, तो इसका 105% हो गया। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, तो पहला वाला दूसरे का कितना परसेंट है, दूसरे से कंपेयर करें दूसरा नीचे आ जाएगा, और इंटू 100। तो ये 20 हो गया 5 से, ये 21 हो गया। क्लियर है बच्चे। और आप जाएंगे तो ये 6 पे चला गया, और ये आपके पास में 120 हो गया। तो बेसिकली कितना परसेंट आया, 120% आया दिस वन। तो आपको परसेंटेज से परसेंटेज निकाल सकते हो आप, उसके लिए किसी डेटा की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है।
ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको? तो बेसिक बेसिक से चीजों को सीखते हुए भी आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब कैट अपने ही, क्योंकि स्टार्टिंग फेसिस है, आप अरुण शर्मा की बुक में भी देखेंगे, तो डिफिकल्टीज लेवल 1 है तो वो इजी ही रहेगा आपका। इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की नीड है बच्चे। किसी भी फ्रैक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको। एक तो उस फ्रैक्शन के अंदर आपको नोमिनेटर देखने को मिलेगा, और दूसरा उस फ्रैक्शन के अंदर आपको डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो उस फ्रैक्शन में दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, एक उसका नोमिनेटर और एक उसका डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता एक फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि उसका नोमिनेटर क्या होगा इनिशियली एक्स, और डिनोमिनेटर क्या होगा वाई। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। और हर चीज अपने में 100% होता है। नोमिनेटर जो भी है मुझे नहीं पता, बट वो 100% है। डिनोमिनेटर जो भी है डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली वो भी अपने आप में 100% होगा। अब हर चीज के 100% होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो इक्वल है। आपके पास जो है वो आपका 100% है, मेरे पास जो है वो मेरा 100%। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों बराबर हो गए। वो मेरे 1% की वैल्यू से डिटरमाइन होगा कि भाई मेरा 100% क्या रहेगा, और आपके 1% की वैल्यू से डिटरमाइन होगा कि आपका 100% क्या रहने वाला है। तो इसलिए हर फिगर 100%। अब क्या कहता है, इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, 200% बढ़ गया। जो नोमिनेटर था उसका मैं 200% निकालता हूं, दिस वन 5% के लिए 5/100, तो 200% के लिए 200/100 आएगा। तो उस नंबर का नोमिनेटर का 200% निकाला, और वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो अब मेरा नोमिनेटर क्या हो गया, नया नोमिनेटर। पहले ये था, अब इतना उसमें ऐड हुआ है, तो अब इसमें ऐड करते हो मेरा न्यू नोमिनेटर है। एंड डिनोमिनेटर इज द इंक्रीज बाय 300%, तो इसलिए डिनोमिनेटर का 300% कैलकुलेट करेंगे हम, और इसमें ये ऐड कर देते हैं। तो अब मेरा न्यू न्यूमिनेटर आ गया, न्यू डिनोमिनेटर आ गया। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज, अब जो न्यू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यू डिनोमिनेटर, अब जो नया फ्रैक्शन है वो क्या है मेरा, 11/12 है। तो सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, इजी है हमारे लिए। तो दो जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या गया, 2x प्लस एक्स, 3x अपॉन 4y इक्वल्स टू 11/12। इनिशियल ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपन y था, तो मैं यहां पर x अपन y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 इंटू 4 और अपॉन 12 है, और ये 3 है तो 3 से यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इंटू 3। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता कि कैसे किया जाता तो बता दीजिएगा, आपको इसकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 11/9। क्लियर है बच्चे? ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो सी इसका आंसर है। अब है कि एग्जाम में तो इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं आप लेने के जाने वाले, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे समझिएगा। अब सबसे पहले ऐसे केस में न्यू फ्रैक्शन को आप पकड़ लें, तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, 11/12 है। ठीक है, न्यू फ्रैक्शन क्या है, 11/12 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज द इंक्रीज बाय 200%, अगर नोमिनेटर को हम 200% बढ़ा रहे हैं, तो जो काम, हर चीज अपने आप में 100% होता है। नोमिनेटर को 200% बढ़ा रहा हूं, 200% डाल रहा हूं, तो पहले खुद 100% था, 200% डाल दिया तो 300% हो गया। टोटल हो कितना, 300%। नोमिनेटर हुआ ना, वो काम नोमिनेटर में मत करना, वो काम कहां कर देना, डिनोमिनेटर में कर देना। और जो डिनोमिनेटर में बोले कि 300% बढ़ाया है, तो पहले 100 था, 300 बढ़ाया तो 400 हो चुका अब वो, तो अब इसको नोमिनेटर में कर दो, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है दिस। तो 11/9 एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो आपको सिंपल क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर है बच्चे, समझ में बात आई? In a class test, a student scored 22 marks out of the 25. The student's marks is percentage आ रहा, सिंपल सी बात है। 22 मार्क्स लेकर के आया आउट ऑफ 25, तो कितने परसेंट मार्क्स आए, उसका 4 टाइम्स कर दें आप, अनटू 100, 88%। क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चे, इसको आप कर सकते हैं इजिली, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है अब आपका, जरा देखें यहां पे, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को जरा। देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, अब आपके पास में जो न्यू रिजल्ट है आपके पास में क्या है, 5/12 है। ठीक है,
इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, 200% बढ़ा है, तो पहले तो 100 था, 200 बढ़ा 300 हो गया, को न्यूमरेटर, अब ये काम डिनोमिनेटर में करो, और इनटू डिनोमिनेटर आपका 350% राइज हो गया, तो पहले 100% था, 350 राइज हो तो 450 हो गया, कौन डिनोमिनेटर, ये काम आप डिनोमिनेटर में करो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, तो आपके पास में रिजल्ट क्या रहेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से, ठीक है, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्लियर है, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉल्व करेंगे 5/8 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा। तो सिंपल सी बात, क्लियर है, समझ में आ गया आपको बच्चे। अब आप यहां देखें क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ 1 kg ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, द इंक्रीज अमाउंट इज द 12 रुपीज, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक प्राइस है, मुझे नहीं पता ये प्राइस क्या है इसका, जो भी है वो 100% है, लेकिन जैसे ही इसका क्या करूं मैं 25% इस प्राइस का मैं इंक्रीज कर दूं, तो द इंक्रीज अमाउंट इज, तो बढ़ा हुआ प्राइस क्या हो गया मेरा, तो जो इंक्रीज हुआ है, जो पैसा अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो कितना, 12 रुपए मुझे पहले ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो क्या 12 रुपीज इज 25% ऑफ द प्राइस, 1% ऑफ द प्राइस आ गया, और कंप्लीट प्राइस क्या था पहले, तो सॉल्व और 12×4 = 48, तो पहले क्या था इसका प्राइस 48, द न्यू प्राइस क्या है आपका, ये तो पहले वाला प्राइस आया आपका, न्यू प्राइस क्या है, फाइंड द न्यू प्राइस, तो अब इसमें कितना ऐड हो गया, 12 ऐड हो गया ना आपके पास में, तो प्लस आप 12 करोगे तो इसका आंसर आपके पास में 60 आएगा बच्चे, न्यू प्राइस, तो 100% तो आपका इनिशियल वैल्यू आया है, तो आप न्यू प्राइस कर रहे हैं, क्लियर है। यहां देखें बच्चे आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में देखें क्या है आपके पास में, इस क्वेश्चन में देखेंगे, आ स्टूडेंट स्कोर 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इफ स्कोर 360 मार्क्स। सिंपल सी बात है, आपका जो एग्जाम है वो इसका एक अपना एक मैक्सिमम मार्क्स होगा, वो क्या है वो नहीं मालूम आपको, क्वेश्चन मार्क है, बट परसेंटेज के फॉर्म में तो 100% हुआ, और आपने क्या किया, आप इसके 72% स्कोर करते हैं, और आपके एक्चुअली मार्क्स कितने आते हैं, 360 मार्क्स आते हैं, तो क्या समझ में आया कि जो मैक्सिमम मार्क्स का 72% आपका 360 है, तो मैक्सिमम मार्क्स का 1% क्या है, तो 72 से डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स का 1% आएगा, और इनटू आप क्या करेंगे 100 कर देंगे, इनटू 100 सॉल्व करेंगे, तो ये 2 पे चला गया और ये आपका 5 पे चला गया, और आपके पास में 500 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। क्लियर है, ये समझ रहे हैं बच्चे। अब यहां देखें आप, द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 to have the sum is 30% of the 230s. So the number that is to be added to 10% of, एक नंबर है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, जैसे ही मैं 320 का 10% उस नंबर में ऐड कर दूं, टू हैव द सम एज 30%, तो ये जो सम है वो क्या बन जाएगा, 30% ऑफ 230, दिस वन, क्लियर है, तो सॉल्व करेंगे दिस वन, x प्लस 32 कर देने से रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है 69, तो x की वैल्यू क्या है 69 माइनस 32, बहुत बेसिक सा बच्चों वाला सवाल है ये, 737 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों को लेके चल रहे हैं हम आज की क्लासेस में। ये देखिए, when 75 is added to 75% of a number, एक नंबर है हमारे पास में, और ये नंबर क्या है, जो भी है अपने आप में 100% है, बट जैसे ही मैं इसका 75% लेता हूं इस नंबर का ही, तो नंबर थोड़ा छोटा होगा, और फिर मैं इसमें क्या करता हूं 75 ऐड कर देता हूं, प्लस 75 कर देता हूं, तो जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, वापस वो नंबर बन जाता है। क्लियर है, तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको कि 100% का एक नंबर है और इसका 75% लेता हूं
फिर इसमें मैं 75 डाल देता हूं तो वापस मैं उस नंबर को पा लेता हूं। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये 100% है और ये 75% है। तो बेसिकली आप देखेंगे इस नंबर का कितना परसेंट रिड्यूस हो गया इस नंबर का। तो इस नंबर का -75% है ना, इस नंबर का -25% हो गया इसका। और जैसे 75 डाला वापस वो नंबर पा लिया मैंने। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे 75 डाला तो इसका 25% फुलफिल हो गया। तो 75 क्या है इस नंबर का 25% है। तो 75 इज 25% और इनटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे तो क्या रिजल्ट आया आपका 300 वो नंबर है आपका। क्लियर है। बट पूछ रहा है 40%। तो मैं यहाँ पे क्यों पूरा नंबर निकालूंगा, मैं सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 120 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आई ये बात, समझ में आई आपको। यार एक नंबर के 75% पे आ गए तो उस नंबर का 25% तो कम हो गया ना। जैसे 75 डाला वापस वो नंबर मिल गया तो मतलब उसका जो 25% कम हुआ था 25% रिकवर हो गया। जब आपने 75 डाला तो उस नंबर का 25% क्या है 75 है। तो 75 25% 1% क्या हो गया 3 और 40% ऑफ दैट नंबर निकालना है। तो आपके 3 इंटू 40 आपके पास 120 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। कोई डाउट डाउट है तो पूछिए। ये बेसिक क्वेश्चन है आप कर लेंगे इसको। जैसे यहां देखें आप क्या पूछ रहा है आपसे 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4% ऑफ वाई। 8% ऑफ अरुण शर्मा की शुरुआत के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल 1 में इस टाइप के छोटे मोटे सवाल बहुत देखने को मिले हैं और मैंने प्रैक्टिस में भी इस चीज को दिखाया है आपको ऑफ वाई। तो पहले परसेंटेज से परसेंटेज किया आपके पास में ये 2 हो गया 2x इक्वल्स टू वाई एंड x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है बच्चे। देन 20% ऑफ x इज, क्लियर है बच्चे। तो 20% ऑफ x इज क्या है आपके पास में, तो x आपके पास में 1 है एंड y इक्वल्स टू 2 है। तो आपसे कह रहा है कि 20% ऑफ x इज किससे कंपेयर कर रहा है y से कंपेयर कर रहा है। तो मैं x क्या है मेरे पास 1 है, इसका मैं 20% ले लेता हूं और y का कितना है इसका मतलब y से कंपेयर कर रहा है। तो 20% ऑफ x y के लिए क्या है, तो y नीचे रख देता हूं दिस वन और इंटू 100 कर देता हूं। तो सॉल्व करूंगा मैं यहां पर तो सबसे पहले 50 आ गया, सॉल्व करूंगा तो मैं यहां पर 5 आ गया। क्लियर है बच्चे। और सॉल्व करूंगा तो यहां पे 10 आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया 10% ऑफ y हो गया दिस वन। समझ में आया बच्चे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। अगर आप रेगुलर कॉलेजेस में हैं तो आप उस चीज को फॉलो करें। क्लियर है बच्चे, डन। चलो आगे बढ़े। अब देखो व्हेन 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है आपके पास में, पहले आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन की। एक नंबर है आपके पास में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बने। पहले एक नंबर है आपके पास में और इसमें क्या करा आपने, जो भी है 100% है और डेटा में आपको भी फिलहाल नहीं पता। इसमें से क्या करा आपने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया दिस वन फ्रॉम अ नंबर इज रिड्यूस टू 20% ऑफ ट्वाइस दैट नंबर। क्लियर है बच्चे। तो क्या कह रहे हैं इट रिड्यूस टू 20% ऑफ ट्वाइस दैट नंबर। क्लियर है। तो इस नंबर का क्या कह रहे हैं इट रिड्यूस 20% ऑफ ट्वाइस दैट नंबर। तो इसका अगर आप देखेंगे 20% ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, इसका ट्वाइस करेंगे 200%। और इसका अगर मैं 20% करूंगा तो 40%। तो बेसिकली 12 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है 40% रिड्यूस हो जा रहा है ये नंबर। तो 12 इज 40% इंटू 100 सॉल्व करेंगे आप तो वो नंबर क्या था आपका 30। क्लियर है बच्चे। नंबर क्या है ऑफ द 30 दैट नंबर फाइंड द नंबर। तो नंबर आपका 30 होना चाहिए वैसे। क्वेश्चन है व्हाट व्हेन 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूस टू 20%। रिड्यूस होकर कितना जाता है रिड्यूस टू 20। अच्छा 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 अच्छा। देखो समझो, इसमें से मैंने क्या करा 12 सब्ट्रैक्ट करा। अब ये रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या है ये कह रहा है कि इसका ट्वाइस करता हूं अगर मैं तो 200% हो गया और इसका मैं 20% करता हूं तो 40% हो गया।
क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो अब रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय में क्या फर्क है? बाय लिखा होता तो मतलब कि 20% कम हो गया, और टू 20% मतलब कि कम होकर के 20% रह गया। इसका मतलब ये है, जैसे कि है ना, 10 रुपए की कोई चीज है, 2 रुपए कम हो गया है इसकी कीमत, तो क्या समझ में आ रहा है कि 8 रुपए का है ये अब। 10 रुपए की चीज है, इसकी कीमत 2 रुपए रह गई है, तो क्या समझ में आ रहा है, अब 2 रुपए रह गई है तो 8 रुपए कम हुआ है। तो टू मतलब क्या है? बाय मीन्स होता है कि कितना कम हुआ है, और टू मतलब हो गया कितना वैल्यू बचा है। तो क्या रहे, फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूस टू 20%, रिड्यूस होकर कितना हो गया, 20% हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये इसका 40% बचा, तो जो चीज 100% थी 40% वो रह गई है 12 सब्ट्रैक्ट कर देने से। तो बेसिकली रिड्यूस कितना हुआ उस नंबर का, 60% उस नंबर का आपने लॉस कर दिया, 60%। क्लियर है? then 12 is 60% of that number, और into 100 करेंगे आप this one and this one, तो 20 is your correct answer A। क्लियर है? बड़ा छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़े ऐसी चीजें हैं जो कि आपके क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। 40-50 क्वेश्चन तो बच्चे मैं इंट्रोडक्शन में खत्म कर देता हूं। तो सोच लीजिए मेरा कोर्स इसलिए 1 साल का होता है, इसलिए 1 साल का कोर्स होता है। 40-50 क्वेश्चन में लोग चैप्टर खत्म कर देते हैं। मैं यहाँ पे अभी मैंने आपका टाइप अब स्टार्ट हुआ, मेरा टाइप 2 टाइप 1 तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ही बनाया था आपका। क्लियर है? तो अब टाइप 2 के लिए नेक्स्ट क्लास में तैयार रहेंगे, उसमें हम इसका पार्ट ए बी सी लंबी क्लास रखेंगे नेक्स्ट क्लास, और उसमें हम तीनों पार्ट को यहाँ पर कवर करेंगे एक ही क्लास के अंदर। टाइप 2 में आपको बेसिकली 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है ना? एक तो पार्ट ए, एक पार्ट बी और एक पार्ट सी। क्लियर है? और उसके बाद फिर हमारा टाइप 3, देन उसके बाद परसेंटेज अपनी जो है रफ्तार और अपने कंसेप्ट को पकड़ लेगा। साथ साथ मैं अरुण शर्मा की बुक की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, वो क्लासेस भी यहाँ पे कंटेंट में ही आपका अपलोड हो रहा है। पेड के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो सारा कंटेंट मैनेज आपको आपके एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, पीडीएफ नोट सब कुछ आपके एप्लीकेशन पे ही है। तो आप ये मत सोचिए कुछ क्लासेस सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही है, नहीं, वो क्लासेस आपके कंटेंट में ही मैनेज हो रही है। आप परसेंटेज के फोल्डर में जा रहे हैं तो अरुण शर्मा के बुक के नाम से आपको फोल्डर बना दिया गया है, तो आपके लिए ज्यादा इजी और कन्वीनियंट रह जाता है चीजों को एक्सेस लेने में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।